नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ एक और न्यूमेरिकल जो कि नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर ही बेस है। चलिए तो फिर दोस्तों पढ़ते हैं उस न्यूमेरिकल को और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा वो न्यूमेरिकल जिसको मैं आपके लिए इस लेक्चर में सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ थ्रू नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में लिखा है फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। मतलब कि दोस्तों ये वाला जो सर्किट हमको अवेलेबल दिया है, गिवन है, तो इस सर्किट में से जो हमारे दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस में हमको, उसके बिटवीन में हमको क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों उसको उस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो उस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन से पैरामीटर चाहिए दोस्तों, एक करंट सोर्स चाहिए और उसके अक्रॉस में, उसके पैरेलल में क्या चाहिए, हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और उसके अक्रॉस में क्या चाहिए, हमारा लोड रेजिस्टेंस, जो कि इस दो टर्मिनल के बीच में अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको विदाउट लोड रेजिस्टेंस इस सर्किट का जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म होगा उसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हैं। तो देखो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट की, नॉर्टन्स थ्योरम की पहली स्टेप क्या थी दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट आई एन। ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ आई एन। ठीक है, हमको आई एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस सर्किट में हमको आई एन किसके बीच में कनेक्ट करना होता है, इस दो टर्मिनल के बीच में शॉर्ट सर्किट करके। ठीक है, तो इसमें इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस नहीं है तो हम किसको भी रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ हमको क्या करना है, इस दो टर्मिनल को शॉर्ट करना है और उसके थ्रू हमको आयन करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, इस दो टर्मिनल को शॉर्ट करके मुझे आईएससी करंट वहाँ पे फॉर्म करना होगा। ठीक है, मतलब कि आयन करंट। तो देखो इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा। -55.8 एट एन एंगल -17.4। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, जे 5 ओ 2 ओ, यहाँ पे भी एक इंडक्टर है हमारा। ठीक है, J3 ओ 6 ओ। ठीक है, और ये रहा हमारा दो टर्मिनल ए और बी जिसके अक्रॉस में हमारा आयन करंट है। ठीक है, जिसको हमें इस सर्किट के थ्रू फाइंड आउट करना है। अब देखो हमने ये बात आपको इसके आगे के लेक्चर में बताई थी अच्छे से कि किसको भी किसी एक टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डमी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस रिमूव हो जाता है उस ब्रांच में से। ठीक है, तो देखो हमने इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट किया। ठीक है, तो उसके अक्रॉस में हमारा 6 ओम रेजिस्टर है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ठीक है, ऐसा सर्किट हमारा फॉर्म होगा दोस्तों, +-55.8 एट एन एंगल -17.4 और यहाँ पे 5 ओ, यहाँ पे 2 ओ, J5 और J3 ओम। ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है हमारा IN अक्रॉस दिस टू टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा सर्किट फॉर्म होगा हमारा
तो इस सर्किट के थ्रू हमको आयन करंट जो है वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसके लिए हमको कौन से लॉ की जरूरत है, मेश मेथड की जरूरत है, जिसमें हमको केवीएल लॉ लगाकर इसके इक्वेशन फाइंड आउट कर हमको ये आयन करंट जो उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहली मेश है जिसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, और इसकी जो दूसरी मेश है जिसको मैं IN नाम दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस मेश में जो है हमारा केवीएल लॉ लगाकर इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखो -55.8 एट एन एंगल -17.4 प्लस 5I1 प्लस J5 I1 माइनस IN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 5 प्लस J5 I1 प्लस माइनस J5 IN इक्वल्स टू क्या होगा, ये वोल्टेज इधर साइड इसके साइड आ जाएगा, इस इधर लाऊंगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो 55.8 एट एन एंगल -17.4, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ। वैसे मैं इस लूप में भी केवीएल लॉ लगाकर उसका इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, ठीक है। इस लूप में केवीएल लॉ लगाकर क्या होगा दोस्तों, हमको इक्वेशन मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। J3IN प्लस J5 IN माइनस I1 प्लस 2IN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ -J5 I1 प्लस 2 प्लस J8 IN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इस दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर मुझे इस लूप के लिए, मतलब कि एक हमारा कौन सा लूप है, सेकंड लूप, तो इसको मैं IN इक्वल्स टू I2 कह सकता हूँ, ठीक है। तो I2 को फाइंड करना है तो इसको मैं del 2 बाई del कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैट्रिक्स फॉर्म की, क्योंकि उसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसके थ्रू मैं इस दो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इस दो del 1 और मतलब कि del और del 2 को फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे I2 मिलेगा, मतलब कि IN मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 in मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर इस दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों ये हुए उस दो इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। इसके थ्रू मुझे क्या करना हो, इस डेल को फाइंड आउट करना है। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा। ये जो है हमारा डेल है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस J5 माइनस J5 माइनस J5 2 प्लस J8। इसके बारे में मैंने आपसे इसके आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो डेल इक्वल्स टू 5 प्लस J5 इंटू 2 प्लस J8 माइनस J5 इंटू J5, ठीक है। तो ये इक्वेशन फाइंड आउट होगा दोस्तों डेल के लिए। तो इसको मैं फाइंड आउट कर डेल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने का। उसके बाद ये वैल्यू जो है वैसे के वैसे ब्रैकेट थ्रू इस कैल्शियम में फुट अप करने की, ठीक है दोस्तों। 5 प्लस 5J इंटू 2 प्लस 8J माइनस 5J इंटू 5J इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों, -5 प्लस J50 -5 प्लस J50, ठीक है। अगर मैं इसको ये जो है ये पोलर फॉर्म में हो गया, इसको मैं एंगल के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। शिफ्ट 2 दबाना, उसके बाद
3 वाला जो है, 3 की बटन प्रेस करने की, इक्वल्स टू करके हमको एंगल की फॉर्म में उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो एंगल के फॉर्म में डेल होगा दोस्तों, डेल इक्वल्स टू 50.25 एट एन एंगल 95.71। ये जो वैल्यू है हमारी डेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डेल टू, क्योंकि हमारा जो आयन करंट है वो कौन से लूप में है, सेकेंड लूप में। इसके वजह से हम I2 करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, I2 डेल टू बाय डेल, जो हमें इसमें से डेल मिल गया हमको, तो अब हम डेल टू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डेल टू को फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन सा ये मिलेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट मिलेगा, मतलब कि मिलेगा हमको डिटर्मिनेंट, कौन से डिटर्मिनेंट से हमको डेल टू फाइंड आउट करना होगा। देखो 5 प्लस J5 और माइनस J5, ये ऐसे होंगे, सिर्फ ये वाली जो टर्म है वो ये यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, डेल टू के लिए 55.8 एट एन एंगल माइनस 17.4, यहाँ पे 0 इक्वल्स टू डेल टू इक्वल्स टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 0 माइनस माइनस प्लस 55.8 एट एन एंगल माइनस 17.4 इंटू प्लस J5। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो J2 की वैल्यू कितनी होगी, डेल टू की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कैल्सी में। 55.8 एट एन एंगल माइनस 17.4 इंटू 5J। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएंगी दोस्तों 3 इक्वल्स टू 279 एट एन एंगल 72.6, 279 एट एन एंगल 72.6। ठीक है, तो ये होगा हमारा डेल टू, जो दोस्तों जो हमने इस डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आई एन फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू I2। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, डेल टू बाय डेल, जो कि हमने डेल टू को भी फाइंड आउट कर लिया और डेल को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए तो फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। आई एन इक्वल्स टू क्या होगा, डेल टू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 279 एट एन एंगल 72.6 अपॉन जो डेल है हमारा वो कितना है 50.25 एट एन एंगल 95.71। ठीक है, तो आई एन की वैल्यू हो जाएंगी दोस्तों 279 एट एन एंगल 72.6 अपॉन 50.25 एट एन एंगल 95.71। ठीक है, तो आयन की वैल्यू आएगी दोस्तों 5.55 एट एन एंगल माइनस 23.11। ठीक है, एम्पियर। तो ये वैल्यू होगी दोस्तों आयन की, जो हमने नॉर्टन्स थ्योरम के पहले स्टेप के थ्रू इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, Zn को। ठीक है, Zn मतलब कि इस सर्किट में हमको, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, तो हम इस को क्या करेंगे, Rn को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ Zn। ठीक है, इम्पेडेंस को फाइंड आउट करना है हमको इस सर्किट के लिए। देखो, अगर हमको इम्पेडेंस फाइंड आउट करना है या फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारी क्या स्टेप थी, उस स्टेप में हमको क्या करना होता है, हमको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके दो टर्मिनल के बीच में हमारे रेजिस्टेंस या फिर इम्पेडेंस को कनेक्ट करके हमको उस का जो Zn रेजिस्टेंस है वो या फिर इम्पेडेंस है हमको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर उसका सर्किट निकालते हैं और उसमें उस सर्किट में से इस Zn रेजिस्टेंस को या फिर इम्पेडेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, इसके बीच में हमारी एक कॉइल है। ठीक है दोस्तों, 5 ओम, 2 ओम, J5 ओम, 6 ओम और J3 ओम। ठीक है दोस्तों, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। ठीक है, इस सर्किट के थ्रू हमको क्या फाइंड आउट करना है, Zn
इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया। तो Zn को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ पैरेलल में और सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, Zn इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो 5 ओम का है रेजिस्टेंस है वो किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, J5 के साथ। ठीक है, 5 इन पैरेलल विथ J5। ठीक है, प्लस इसके सीरीज में कनेक्टेड है ये 2 प्लस J3 के इम्पिडेंस के साथ। ठीक है, और ये जो पूरा सर्किट है किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसको मैं देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो Zn इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू J5 अपॉन 5 प्लस J5 प्लस 2 प्लस J3 इन पैरेलल विथ 6। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके साथ इसको पैरेलली सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, Zn इक्वल्स टू 4.5 क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 4.5 प्लस 5.5J। ठीक है, और इसको पैरेलल में सॉल्व करूंगा इस 6 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो फिर Zn मिलेंगे मेरे को। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4.5 प्लस J 5.5 इंटू 6 अपॉन 4.5 प्लस J 5.5 प्लस 6। ठीक है, तो Zn की वैल्यू मिलेंगी दोस्तों, क्या होगा Zn की वैल्यू, Zn होगा 3.3 प्लस J 1.4। तो ये वैल्यू होंगी दोस्तों Zn की। ठीक है, इन ओम्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है, आयन भी अवेलेबल है और Zn भी अवेलेबल है, जो कि हमको वो दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्टन्स थ्योरम के मतलब कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो दो पैरामीटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि उस दो पैरामीटर के हेल्प से हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 3, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, क्या होगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, इसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में बताया था उसके स्टेटमेंट में। ठीक है, कि कैसे हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके सर्किट में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा आयन करंट जो हमने फाइंड आउट किया पहले स्टेप में, और ये है हमारा Zn इम्पीडेंस जो हमने फाइंड आउट किया अभी। ठीक है, ए और बी, इसके हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके, बड़ा सर्किट ड्रॉ करके मैं इसको यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ आयन की। आयन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5.55 एट एन एंगल -23.11। ठीक है, और हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, Zn की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.58 एट एन एंगल 23। ठीक है, अक्रॉस दिस टू टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया उस सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि हमने नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू इस सर्किट को ड्रॉ किया है या फिर फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।